नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो फाइनली एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है हो चुका है और सभी ने अपने जो क्वेश्चन टिक किए थे, कौन सा ऑप्शन चूज़ किए थे वो आप देख भी चुके होंगे, मतलब अपना पेपर का एनालिसिस कर चुके होंगे। लेकिन दोस्तों अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ कितना जाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा मतलब क्वालिफाइड होगा या नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए और कट ऑफ कितना जाएगा, पिछला कट ऑफ कितना था और इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अभी हम लेकर आए हैं एमपी सेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि 2022 में पीएससी ने इसको आउट किया था। राज्य पात्रता परीक्षा 2022 हेतु विज्ञापन, ऑलरेडी इसका एग्जाम हो चुका है। और एक बात और है दोस्तों कि आपको हमारे वीडियो डिस्कशन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी जा रही है, बिल्कुल आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी अपडेट वहाँ पर आती रहेगी वो हम ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसको हम आपको इसलिए लेकर आए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें पेपर 1 में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, यदि आप कैटेगरी से हैं तो आपको कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम क्वालिफाइड होने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं इस पॉइंट पर, पहले नंबर पॉइंट पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देश अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को अर्हता संख्या स्लॉट के रूप में निर्धारित की जाएगी। मतलब क्वालिफाइड होने के साथ साथ आपको दोस्तों 6% में भी आना होगा, तभी आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा और सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पहले पॉइंट पे यदि हम देखें तो प्रथम चरण में सर्वप्रथम परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को अर्हता संख्या स्लॉट के रूप में निर्धारित की जाएगी। ठीक है, इस लाइन को आप अच्छी तरीके से समझ गए क्योंकि काफी वीडियो हम इसके रिगार्डिंग बना चुके हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 6% के प्राप्त कुल अर्हता संख्या। हाँ, एक चीज और है दोस्तों कि इसमें 2 पार्ट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, है ना, 2 पार्ट में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एक तो है आपका 13% और एक है 87%। जी हाँ दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो 2 उसमें होगा, क्योंकि जो 13% का जो इश्यू है ओबीसी कैटेगरी का वह अभी तक चल रहा है और अभी वह क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए पिछली बार का जो रिजल्ट जारी हुआ था 2022 में, उनका भी रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है और उस पर भी अभी कोई भी ऐसा कुछ आदेश नहीं आया है और ना ही कोर्ट ने कुछ फाइनल जजमेंट दिया है। तो 2 अभी इसका एक इसमें दिया है, शायद एक पॉइंट मिल नहीं रहा है। आरक्षण के नियम, पाठ्यक्रम संदर्भी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आयोग की वेबसाइट 13%। ठीक है, और ट्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाकी तो आप समझ लेना, बाकी इसके रिगार्डिंग और एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपका रिजल्ट। एक है पार्ट ए जिसमें 87% रिजल्ट आएगा और पार्ट बी आपका 13%, जो कि अंतिम निर्णय रहेगा कोर्ट के आदेश पर, तभी वो जारी कर दिया जाएगा, होल्ड कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पे हम देखें नीचे, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा परिणाम की घोषणा। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षित नीति नियम के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देश अनुसार के अनुसार घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विषयवार कुल स्लॉट के 87% का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। शेष 13% स्लॉट का माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात घोषित किया जाएगा। तो 13% का जो रिजल्ट है वो रोक लिया जाएगा और इसके बाद जब कोर्ट फाइनल जजमेंट दे देंगे तब वो जारी होगा, क्योंकि पिछली बार का भी अभी तक होल्ड ही है। चलिए अब आपको पेपर 1 और पेपर 2 में कौन से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है
यहाँ पे श्रेणी है और जहाँ पे दिए दोनों प्रश्न पत्रों में अर्जित प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है ना, अनारक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं, तो आपको दोनों पेपर को मिलाकर 40% में आना ही होगा। मतलब इच पेपर में कितने होना चाहिए, 40% लाना जरूरी है, ठीक है। 40% कितने होगा, जैसे कि आपका 50 का पेपर होगा, पहले पेपर की हम बात कर रहे हैं अभी, और 40% में हम इसका कर लेंगे और 100 से इसमें डिवाइड कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और इस तरीके से आपके 5 4 जा 20। पहले पेपर में कितने होना चाहिए, 20 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, और दूसरे पेपर में इसी तरीके से इसको डबल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए। मतलब आपके 60 क्वेश्चन सही होना चाहिए। पेपर 1 में इतना ही होना चाहिए, इससे कम हुए तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, क्योंकि आप पेपर 1 क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि यदि आप इसमें क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब 39 से 38 है, तो भी आप की कॉपी चेक नहीं होगी, मतलब मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दोनों पेपर में ही क्वालिफाइड होना है। अब आगे कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। यदि 6% में लाना आना है आपको, तो बिल्कुल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना होगा। तो ये कौन सी कैटेगरी के लिए था, वो ये आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी से था। पहले पेपर में 20 क्वेश्चन, सेकेंड पेपर में 40 क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर 60 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये आपके क्वालिफाइड क्वेश्चन प्रश्न हो जाएंगे, बाकी और ज्यादा नंबर आपको लाना होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कैटेगरी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरक्षित श्रेणी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल एवं दिव्यांगजन के लिए 35%, ठीक है ना। तो 35% जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 × 35, और हम इससे कर देंगे 0 से 0 काट देंगे, है ना। और इसके बाद इसको कर देंगे हम 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 35, 35 डिवाइडेड बाई कितने कर देंगे 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा 17 दूनी 34, मतलब 17.5 यहाँ पे आ रहा है। मतलब कम से कम दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 18 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन मिनिमम, ये समझिए, इससे और भी कम हो जाता है, लेकिन 18 क्वेश्चन आप समझिए, 18 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में सही हो रहे हैं और पेपर 2 में 36 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। यदि आप इसमें से कम हैं तो आपका पेपर 2 के चेक नहीं होगा, या फिर आपका ये क्वालिफाइड नहीं हुआ तो आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा। मतलब दोनों पेपर में ही हमें क्वालिफाइड होना है, इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी, और वह 6% में आप आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा, और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है ना। इतनी ये बात थी, और आप इसको अच्छी तरीके से समझ लिए, ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक है नहीं है कि आप समझ ना पाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके कट ऑफ पर, कि आखिर में पिछली बार कितना कट ऑफ रहा था, हर एक सब्जेक्ट की हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको फिर से लेकर आए हैं। इंदौर दिनांक 5/12/2023 को ये रिजल्ट जारी हुआ था। राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 का परीक्षा परिणाम, ठीक है ना, परीक्षा परिणाम है और जो प्रावधिक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट का है वो हम इसको नीचे हम आपको बता देते हैं आसानी से। और इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी कितने विषय की हुआ था, जहाँ पे विषयों में से 19 विषयों का परिणाम घोषित किया जा चुका है, शेष 5 विषयों का निम्नांकित है, ठीक है। ये तो हम आपको बाद में समझा देंगे। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक है, लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, और संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये 3 और 2 5 सब्जेक्ट का कट ऑफ है, और ABCD क्या है वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, ए में दिया है, क्या दिया, विषय वार एवं वर्गवार परीक्षार्थियों की संख्या। तो ए में क्या दिया है कि अहर रिक्त संख्या स्लॉट के निर्धारण करने पर, मतलब इतनी सीट खाली है, इतने को हम क्वालिफाइड करने वाले हैं। पार्ट ए बता रहा है, पॉइंट ए। बी में क्या बता रहा है, अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक को सम्मिलित किए जाने के पश्चात कुल वास्तविक अर्हता संख्या, ठीक है ना। अब इसमें तो जैसे सपोज डेट करो कि 6 सीट थी, है ना, कोई भी एक सब्जेक्ट में, और इसमें क्वालिफाइड हो रहे हैं और इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इक्वल मार्क्स कितने वाले कैंडिडेट हो रहे हैं, वो 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सीट कितनी है, 6, लेकिन वास्तविक जो चयन कर सकते हैं अर्हता संख्या कितनी पहुंच गई है, वो 10, क्योंकि 6 तो सीट है और बाकी कुछ 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इक्वल है, तो वो बी पार्ट में आ जाएंगे। इसके बाद सी वाला क्या दिया, श्रेणीवार कट ऑफ अंक है, ठीक है ना। ये श्रेणीवार है, मतलब कैटेगरी वाइज है। अब हम इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है ये,
और ए आपको पता ही है कि सीट इतनी है, किस में है, जनरल में, वुमेन में 0 है, ओबीसी में 1 है, वुमेन में फिर जहाँ पे 0 है, एससी कैटेगरी में एससी में जहाँ पे 1 है, वुमेन के लिए एक भी नहीं है। और इसके बाद एसटी कैटेगरी में मेल में देखें तो जहाँ पे 1 है, वुमेन में बिल्कुल नहीं है। मतलब एक ही सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसके बाद सीट नहीं है। और इसमें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही सीट जहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं, इक्वल मार्क्स किसी के भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। और इसका जो कट ऑफ रहा है जनरल कैटेगरी का मेल के लिए 176, ओबीसी में 160 और यहाँ पे भी 160, और एससी कैटेगरी में भी मेल कैटेगरी में देखें तो 152 और वुमेन में तो है ही नहीं। इसके बाद एसटी में देखें तो 116 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखें मेल में तो 120 और इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ बताया गया है, ठीक है। इसके बाद लो सब्जेक्ट का हम देखें तो लो सब्जेक्ट में हम देख सकते हैं दोस्तों की पार्ट ए आपकी मतलब सीट कितनी है, ठीक है। तो 35 है आपकी जनरल कैटेगरी में फॉर मेल, देन फीमेल के लिए देखें तो 12, ओबीसी में मेल में 9, देन वुमेन में 3 और इस तरीके से यहाँ पर 17 है, यहाँ पे 6 है, एसटी में 22, देन एसटी में देखें तो वुमेन के लिए 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस में देखें तो 10 सीट है, वुमेन में 3 सीट है और यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी 2 सीट यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे कितने कितने इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, तो 35 सीट थी लेकिन 38 यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे स्लॉट दे रखी है। इसका जो कट ऑफ था लास्ट में वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 184 है और जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें मेल में 184, दोनों का 184 है, ओबीसी कैटेगरी में 172, एससी कैटेगरी में 164, एसटी में 164 मेल, सॉरी एसटी में देखा 150 और यहाँ पे भी 150, ईडब्ल्यूएस में 170 सभी का सेम ही है लगभग। इसके बाद पॉलिटिकल एंड होम साइंस की देखें हम तो पॉलिटिकल का ही देखें, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में फॉर मेल 194 और फीमेल के लिए 192, ओबीसी कैटेगरी में 184 और वुमेन के लिए 178 और एससी में देखा तो 172 और यहाँ पे देख रहे हैं 160। इसके बाद एसटी कैटेगरी में 144 दोनों का सेम है और ईडब्ल्यूएस में 174, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ बताया गया है। इसके बाद एनवायरमेंटल साइंस देखें तो एनवायरमेंटल साइंस में जनरल में 184 फॉर मेल, देन फीमेल के लिए भी दोनों सेम ही है और ओबीसी के लिए भी दोनों सेम है 178 और एससी कैटेगरी में 182 है और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे सीट ही नहीं थी इनकी, और इसके बाद एसटी कैटेगरी में 168 और इसके बाद या एसटी कैटेगरी में फॉर फीमेल देन 154 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोनों का सेम ही रहेगा 154। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप जहाँ पे देख रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट में जो कट ऑफ रहा जनरल कैटेगरी फॉर मेल 178 दोनों का सेम है, ओबीसी कैटेगरी का भी दोनों सेम ही है 112 और एससी में देखें तो 148 और एससी में देखें तो यहाँ पे सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे 166 है और यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, ठीक है ना। तो ये किस किस सब्जेक्ट के थे वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉ और पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड संस्कृत सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेकर आए हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर, जहां पर हम देखने वाले हैं एक तो होम साइंस है, कॉमर्स है, लाइब्रेरी साइंस है एवं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट की कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो कितने कितने हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कॉमर्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब्जेक्ट में जो कट ऑफ रहा है, ठीक है ना, कट ऑफ रहा है वो 178 फॉर जनरल कैटेगरी मेल एंड फीमेल, देन ओबीसी कैटेगरी 162 दोनों कैटेगरी मतलब मेल एंड फीमेल के लिए, एससी कैटेगरी में देखें तो 140 मेल एंड फीमेल, एसटी कैटेगरी में भी दोनों का ही सेम है 134, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 158, देन पीएच मतलब डिसेबिलिटी कैटेगरी में यहाँ पे ओएच में 146, एचएच में 112, देन बीएच में देखें तो 112 है। होम साइंस की हम बात करें तो होम साइंस में आप देख रहे हैं कि दोनों कैटेगरी का दोनों ही कट ऑफ सेम है 174 फॉर मेल एंड फीमेल, देन ओबीसी कैटेगरी 168, एससी कैटेगरी 146, एसटी में देखें तो 146 दोनों का ही सेम है यहाँ पर, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 172 और यहाँ पे डिसेबिलिटी में 142 यहाँ पे कट ऑफ दे रखा है। लाइब्रेरी एंड
इंफॉर्मेशन साइंस की हम बात करें तो यहाँ पर सी देखने वाले तो जनरल कैटेगरी में मेल एंड फीमेल कैटेगरी के लिए तो 186 दोनों का सेम है, 176 ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी 168 एंड 60 दोनों में कम से कम 8 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेल एंड फीमेल में। देन एसटी में यहाँ पे दोनों का सेम है 142। देन ईडब्ल्यूएस में 172 और डिसेबिलिटी में देखा तो 132 174 देन 142 यहाँ पर BH OH एंड BH के लिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिजल्ट पर, तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें हम देखने वाले हैं कितने सब्जेक्ट रहेंगे आपके, वो है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट, लाइफ साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी एंड मराठी, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट हैं और इस सब्जेक्ट की हम कट ऑफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, जहाँ पर मेल एंड फीमेल कैटेगरी फॉर जनरल। देन देखें तो जनरल कैटेगरी में 188 दोनों कैटेगरी का मेल एंड फीमेल में दोनों का ही कट ऑफ सेम है। और ओबीसी कैटेगरी में 164, एससी कैटेगरी में 150 और 150, और एसटी कैटेगरी में 140 और ईडब्ल्यूएस में 160 और ओएच में 140, एचएच में 106 एंड 128 वीएच में। ये इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ है। लाइफ साइंस की हम बात करें तो लाइफ साइंस में आप देख रहे हैं कि 176 मेल एंड फीमेल फॉर जनरल कैटेगरी। देन ओबीसी कैटेगरी 166 150 फिर 150 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में 132 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो 160 यहाँ पर कट ऑफ है। और डिसेबिलिटी में देखें तो ओएच में 132, एचएच में 118 और वीएच में देखें तो 106 यहाँ पे कट ऑफ है। म्यूजिक में देखें तो 192 दोनों का ही सेम है, बहुत हाई गया है जनरल कैटेगरी में 192 मेल एंड फीमेल। देन ओबीसी कैटेगरी में 172 मतलब जनरल ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर मेल एंड फीमेल के लिए। एससी कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर 176 और 166 10 नंबर का डिफरेंस हमें एससी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। मेल में 176 गया है और फीमेल में 166 गया है। एसटी में देखें तो यहाँ पर इसकी सीट नहीं थी इसलिए 0 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो दोस्तों 186 दोनों का ही सेम है और डिसेबिलिटीज में यहाँ पे कोई भी सीट नहीं थी। फिलोसफी की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 202, ठीक है, मेल एंड फीमेल। देन ओबीसी में 184 और यहाँ पर 0 है। एससी में 180 और एसटी कैटेगरी में 162 और ईडब्ल्यूएस में देखें तो 200 यहाँ पे कट ऑफ गया है। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस में फॉर मेल। देन वुमेन के लिए यहाँ पे कोई भी कट ऑफ नहीं है, मतलब उनके लिए सीट नहीं थी। मराठी सब्जेक्ट में देखें तो 114 है मेल के लिए जनरल कैटेगरी में। और इसके बाद एससी में देखें हम एसटी में 132 है, बाकी और किसी का जहाँ पे कट ऑफ नहीं है, मतलब उनकी सीट नहीं थी, ठीक है ना दोस्तों। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि पिछली बार का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है और संस्कृत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 174, ठीक है ना, 174 जनरल कैटेगरी में रहेगा और दोनों कैटेगरी में रहेगा, मतलब जनरल कैटेगरी मेल एंड फीमेल। देन ओबीसी कैटेगरी 152, एससी कैटेगरी में 140, एसटी में 130, ईडब्ल्यूएस में 152 और डिसेबिलिटी में देखें तो 134, ओएच एचएच में 106 एंड वीएच में देखें तो 122, ठीक है ना। 122 यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन में देखें तो फिजिकल एजुकेशन में 192, 172 यहाँ पे भी काफी ज्यादा डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में। ओबीसी कैटेगरी में 178, 168 10 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है। एससी कैटेगरी में देखें तो 162, 144 यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेल एंड फीमेल में। और इसके बाद एसटी में देखा तो 146, 144 यहाँ पे कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखें तो ईडब्ल्यूएस में भी कुछ परसेंट का डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में। देन ओएच में देखें तो 126, 130 में आपका एचएच रहेगा और बीएच में आपकी कोई नहीं है। संस्कृत सब्जेक्ट की देखें तो संस्कृत सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी में देखें तो 172, 174, 174 मेल एंड फीमेल। ओबीसी कैटेगरी में 158 दोनों का ही सेम है। एससी कैटेगरी में 138, 126 ये भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है मेल एंड फीमेल में। देन एसटी में कैटेगरी में देखा तो 130 दोनों का ही सेम है। और ईडब्ल्यूएस में देखा तो 154 दोनों का सेम है। और इसके बाद डिसेबिलिटीज में देखते हैं तो 130, 120
एंड 106 यहाँ पे ये कट ऑफ दिए गए हैं। और एक बात और आपको ध्यान दिला देते दोस्तों कि जो कट ऑफ पिछली बार बताया गया है उसके जैसा समझ लो कि 5 नंबर तो आप आगे लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों ज़्यादा हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि पिछली बार भी रिजल्ट जारी हुआ था और अभी रिसेंटली ही नेट का एग्ज़ाम आया हुआ है। तो जिनका एग्ज़ाम हुआ है उन्होंने एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाइड हुआ है, उनको क्या करना है कि पेपर दिए नहीं होंगे, इसलिए इसमें कम से कम कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए होंगे। अभी ऐसा कुछ रुझान तो आया नहीं है। तो जो पिछली बार कट ऑफ रहा था उसका हम 5% ज़्यादा लेके चलते हैं, 5%। इतना यदि हम आगे हैं तो बिल्कुल हम क्वालिफाइड कर रहे हैं। बाकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा वो हम बताएंगे बाद में, या फिर पीएससी खुद बताएगी, क्योंकि अभी ये हम जो बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि अब हम जो कट ऑफ देखने वाले हैं पुराने पिछले साल का, तो वो देख रहे हैं वो है सब्जेक्ट आपका सोशोलॉजी, सोशल वर्क, देन कंप्यूटर, देन योगा, देन ज्योग्राफी, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं तो इसमें कौन कौन सा है। तो सोशोलॉजी का सबसे पहले देखेंगे जनरल कैटेगरी में 196 दोनों मेल एंड फीमेल के लिए, ओबीसी कैटेगरी में 186 ओबीसी कैटेगरी मेल एंड फीमेल, एससी कैटेगरी में 166 दोनों कैटेगरी का मतलब दोनों मेल एंड फीमेल का सेम कट ऑफ है। एसटी कैटेगरी में 146, ईडब्ल्यूएस में 182, 176 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ परसेंट का डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मैक्सिमम दोनों मेल एंड फीमेल का सेम ही है, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो। डिसेबिलिटी में देखें तो 146 ओएच में, एचएच में देखें तो 122, देन 132 पीएच में देख सकते हैं। सोशल वर्क में देखें तो 176 मेल एंड फीमेल फॉर जनरल कैटेगरी, देन ओबीसी कैटेगरी 172, 168 मेल एंड वुमेन, देन ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर डिफरेंस है कुछ का 5-10 नंबर का। देन देखें तो एससी कैटेगरी में देखें तो एससी कैटेगरी 150 दोनों का ही सेम है, मेल एंड फीमेल फॉर एससी कैटेगरी। देन एसटी कैटेगरी में देखें तो एसटी में आप 134, 132 मात्र 2 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है एसटी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 168, और डिसेबिलिटी में देखें तो 154 ओएच, एचएच में देखें तो 120 और बीएच में देखें तो 108 यहाँ पर है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में हम देखें तो 172, ठीक है, दोनों का ही सेम है। जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 160, एससी कैटेगरी में 150 और एसटी में 144, ईडब्ल्यूएस में 160 और 150 2 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है। और इसके बाद यहाँ पे 138, 114 देन 114 OH, HH एंड VH के लिए। इसके बाद ऑगस्ट साइंस में हम देखें तो 206 दोनों का ही सेम है जनरल कैटेगरी में मेल एंड फीमेल। देन ओबीसी कैटेगरी 188 फॉर ओबीसी कैटेगरी मेल एंड फीमेल। देन एससी कैटेगरी 160 मेल एंड फीमेल फॉर एससी कैटेगरी। देन एसटी कैटेगरी 132 एंड 130, only 2 marks difference for male and female in ST कैटेगरी। EWS कैटेगरी 190 एंड डिसेबिलिटी में 116 देन 00। देन जियोग्राफी की हम बात करें तो जियोग्राफी में जनरल कैटेगरी में मेल एंड फीमेल 182 एंड 180 2 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी में देखें तो ओबीसी कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में 172, 170 यहाँ पे भी 2 नंबर का, 154, 152 किस में है ये आपका एससी कैटेगरी में, यहाँ भी 2 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में तो 140 देन 136 140 और 136 एसटी कैटेगरी में 4 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है। और इसके बाद यदि हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो यहाँ पे आप 170 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और इसके बाद डिसेबिलिटीज कैटेगरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ हम आपको बता चुके हैं सभी सब्जेक्ट के, और इससे आपका अनुमान लगा सकते हैं। और एक बात है दोस्तों कि आपको हम बता रहे हैं कि ये जो कट ऑफ है वो पिछली बार का है, तो इसमें आप लगभग 5% आप बढ़ा के चलिए। यदि आप इतने नंबर लेकर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने सेफ जोन में हैं, और इसके बाद आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। बाकी प्रोविजनल आंसर की आएगी 2-4 दिनों के अंदर, वो भी हम इस पर वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों हमारे जो ग्रुप है उसकी लिंक भी हम आपको दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप उस
पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है और उम्मीद करते हैं कि सभी का पेपर बहुत अच्छी तरीके से गया होगा और सभी क्वालिफाइड हो रहे होंगे। बाकी टेंशन नहीं लेना है, नेट भी बिल्कुल 15 दिनों के बाद है, हम उसमें भी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते रहिए क्योंकि नेट आपके पास में है और उसमें भी आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।